एक प्रैक्टिस पेपर है, क्लास 6 के इंटीजर चैप्टर से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीजर, क्योंकि जब क्लास 6 में हम होते हैं तो हमें पॉजिटिव निगेटिव जैसी चीज़ों का उतना नॉलेज नहीं होता, और यहीं से हमारी शुरुआत होती है इंटीजर्स की, जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स के बाद कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं। तो इस प्रैक्टिस पेपर में हम लोग कुछ 8-10 क्वेश्चंस हैं शायद, देखते हैं एक एक करके, और उन्हीं को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न है वो कहता है, पहला क्वेश्चन, कि राइट प्रीडिसर्स ऑफ -5। प्रीडिसर के लिए हम क्या करते हैं कि हमको एक पहले का नंबर लेना होता है, मतलब -1 है और उससे और एक पहले की। तो -1 से जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे, ये जैसे नंबर लाइन होता है, यहाँ पर 0 होता है, तो ये -1, -2, -3, -4, -5। अब इससे अगर मुझे आगे जाना हो तो एक आगे जाने पर मुझे -6 मिलेगा, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -6। और अगर सक्सेसर की बात करें, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है -12 + 1, तो -12 यहाँ अगर कहीं पर है, आप यहाँ कहीं पे -12 को सोचते हैं, तो उसके पहले यहाँ -11 आएगा। तो आप जब प्रेडिसर करेंगे तो +1 करेंगे, तो उस हिसाब से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -11। तो ये नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से आप बेटर समझ सकते हैं प्रेडिसर सक्सेसर को। और उसी तरह से आप आगे के प्रश्नों में भी देखेंगे, आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको क्लियर होती जाएगी बातें। 8 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 5। आप एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट देखें, अगर +5 से आगे बढ़ना है आपको, यहाँ कहीं +5 है मान लो, 8 स्टेप टूवर्ड्स राइट, अब इसके आगे बढ़ना है, तो 8 स्टेप जब मुझे बढ़ना होगा तो 5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आगे बढ़ूंगा, तो यहाँ जहाँ मैं पहुँचूंगा जहाँ पर 13 होगा, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो फाइंड इंटीजर विच इज़ 8 स्टेप टू द राइट ऑफ 5, तो आपको नंबर लाइन बनाकर इस तरह से इसको शो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा +13। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 11 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 0। तो आपने ये 0 माना है, उसके 11 स्टेप लेफ्ट में जाना है, तो मतलब आप कहाँ पहुँचेंगे, -11 में पहुँचेंगे आप, क्योंकि आपको लेफ्ट की तरफ चलना है, इस तरफ चलना है। फिर उसी तरह से कहता है 2 लेस देन -2, तो लेस देन का मतलब ये हुआ कि आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो ये 2 लेस देन -2, ऑलरेडी -2 में आप हैं यहाँ पर, और इससे और आपको पीछे जाना है 2 प्लेस, तो 1 और 2 प्लेस आप पहुँच गए -4 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा -4। फिर आप इधर आते हैं 2 मोर देन -2, ये -2 है यहाँ पे -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरह से बढ़ेगा ये। तो 2 मोर देन, मोर के लिए आपको राइट जाना पड़ेगा, -2 से 2 मोर 1 2, तो आप कहाँ पहुँच गए, 0 पे पहुँच गए। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे इसके। मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 क्वेश्चन आपको बना के दिखाए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फाइंड यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज़ करना है, और नंबर लाइन को यूज़ करके ये जो ऑपरेशंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है। देखो, मैंने एक नंबर लाइन यहाँ बना दिया, अब इसी से स्टार्ट करते हैं हम। ये 0 मिडिल में होगा, फिर यहाँ पे -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यह -3 होगा, इस तरह से बढ़ेगा ये, इधर 1 2 3 4 इस तरह से पॉजिटिव रहेंगे, इधर वाले सारे पॉजिटिव रहेंगे, लेफ्ट साइड के सारे निगेटिव रहेंगे। -2 से स्टार्ट करना है +6, प्लस के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, राइट साइड जाएंगे, और एडिशन के लिए आपको राइट साइड जाना है, तो -2 से स्टार्ट करिए और 6 प्लेस जाइए आप, 1 2 3 4 5 6, आप पहुंच गए हैं +4 पे, तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, लेकिन आपको नंबर लाइन के साथ इसको शो करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन को बताया। अब इसी में अपन आगे चलते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट वाला क्या कहता है, B -6 + 2, आप -6 से शुरू करिए, -4 -5 -6, और यहाँ से +2 1 2, मैंने पिछला क्वेश्चन में ही बताया था आपको, एडिशन के लिए आपको राइट पे चलना है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। ये नंबर लाइन आपको ड्रा करके दिखाना पड़ेगा वहां पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, -2 + -3 + -5, एक साथ 3 ऑपरेशन है। स्टार्ट करेंगे हम -2 से, और उसके बाद प्लस जाना है हमको 3 प्लेस, लेकिन वो निगेटिव है, मतलब
एडिटिव इनवर्स है, तो आपको फिर लेफ्ट में जाना पड़ेगा। लेफ्ट में आपको 3 प्लेस जाना है, 1 2 3, आप पहुंच गए हैं -5 पे। -5 के बाद आपको फिर प्लस करना है, मतलब राइट में जाना था लेकिन एडिटिव इनवर्स में जाना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर लाइन थोड़ा इंक्रीज करना है क्योंकि आपको और आगे जाना है, -7 -8 -9 -10 इस तरह से। तो अब मूव कराइए आप इसको, माइनस कहाँ पहुँच गए थे हम लोग, -2 से -3 8 किया था, -5 में पहुँचे थे। यहाँ से आपको -5 और बढ़ना है, 1 2 3 4 5, तो आप पहुँच गए हैं -10 पे। तो आपका आंसर आ जाएगा -10। तो ये आपका सी पार्ट का सोल्यूशन हुआ। अब डी पार्ट और रह गया इसमें, जिसमें नंबर लाइन से आपको शो करना है। तो डी पार्ट के लिए -7 और -5 है। -7 यहाँ से काम शुरू होगा और -5 प्लेस चलना है। तो यहाँ स्क्रीन पे शायद हो ना पाए, मैं देखता हूँ, -11 -12, -7 से -5 लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि ये निगेटिव नंबर है। तो आपको 1 2 3 4 5 -12 पे आप आएंगे, आपका आंसर -12 बनेगा। नंबर लाइन पे आपको दिखाना पड़ेगा लेकिन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है ए बी सी डी पार्ट करके। ए में है -11 + 12। तो आइए इसके लिए एक शीट ले लेते हैं हम, -11 + 12। आपको इस नंबर में 12 को ऐड करना है। तो जब आप 12 को ऐड करेंगे तो पहले तो इसमें से 11 आपको माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि आपको -11 को ऐड करना है। तो -11 को जब हम 12 में ऐड करेंगे तो वहाँ से 11 कम हो जाएगा और बचेगा 1 पार्ट जो कि पॉजिटिव होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे अपने कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, इस तरह से जो हमने एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश की है। ये पॉजिटिव 12 है, इसमें से निगेटिव 11 आपने निकाल दिए, ये सारे निकाल दिए आपने, तो बचेगा आपके पास केवल ये, तो +1 आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद बी पार्ट में था 10 + -4। आपको 10 में प्लस करना है लेकिन एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 को प्लस करना है। तो 10 पार्ट में से आपका 4 पार्ट कम हो जाएगा, 10 में से 4 आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 6, क्योंकि निगेटिव नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो इसका कहने का मतलब ये हो जाता है कि आपको पहले उतना पार्ट वहाँ से माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग होगा वो आपका आंसर होगा। तो आपके पास +6 रिमेनिंग बच जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का। चलिए सी में आते हैं। सी पार्ट पे ये कहता है -15 -21। पहले आपके पास -15 है, उसमें आपको माइनस करना है -21 को। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमको माइनस नहीं आता, हमने माइनस नहीं सीखा है, तो हम इसको एडिशन के थ्रू जाएंगे। तो माइनस करने का मतलब हुआ कि आपको एडिशन करना है इसके एडिटिव इनवर्स को। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा 21। अब ये +21 है, ये -15 है, इसका मतलब 21 में से 15 पार्ट को हटाना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, और हमारे पास आएगा 6 जो कि पॉजिटिव होगा। तो आप माइनस को यानी कि निगेटिव ऑपरेशन, जब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेंगे तो आप उसको एडिटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू करिए। माइनस को आप प्लस में पहले चेंज करिए और उसके बाद जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसको उसके एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। फिर उसके बाद देखिए बड़े आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। डी पार्ट को समझते हैं। डी पार्ट में कहता है -15 + 47 + -19। इसको क्या करें, हम दो पार्ट कर लेते हैं, पहले इन दोनों को ऑपरेशन करेंगे फिर उसके बाद इसको सोचेंगे। सो लेट अस डू इट इन दिस वे। ये -15 है और ये +47 है। आपको 47 में -15 को ऐड करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको वहाँ से 47 से -15 यानी कि 15 पार्ट्स को सेपरेट करके सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो आपने 47 में से 15 को जब माइनस कर दिया तो आपके पास कितने बचेंगे, 7 - 5 2 बचेगा, 4 - 1 3 बचेगा। ये पॉजिटिव होंगे पूरे के पूरे क्योंकि 15 पार्ट्स आपने अलग कर दिए हैं। अब ये माइनस करना है। तो मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमको माइनस नहीं आता, हम प्लस जानते हैं, तो हम प्लस कर देंगे। लेकिन जब हम प्लस करेंगे तो इसको इसका एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा +19।
तो अब सारे नंबर्स जो इस नंबर को भी देखें तो 32 प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसका जो एडिशन होगा दैट विल बी 9 + 2 11 एंड 3 + 1 4 एंड 4 + 1 5, तो +51 इसका आंसर होना चाहिए। आप एक बार फिर से आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक का कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर इज 45, इफ वन ऑफ देम इज -23, फाइंड द अदर नंबर। सम ऑफ टू इंटीजर इज 45। देखिए इसको ऐसा लेते हैं, मान लो मैंने दो इंटीजर अज्यूम किए, एक इंटीजर a है, एक इंटीजर b है। लेट a एंड b बी टू इंटीजर्स, है ना। तो अब इसका कहना है कि इन दोनों का जो सम है वो कितना है, सम इज 45, ये 45 है। इनमें से एक को बता रहा है वो कि -23 है, तो मैंने इनमें से एक को 23 पुट कर दिया, ये रह गया। अब आपने अगर एक थोड़ा सा अपने आप को आप नॉर्मल ब्रेन यूज करिए कि दो चीज़ों का सम अगर मुझे पता हो, जैसे दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का सम जो है वो मान लिया जाए 30 है। दो नोट्स है मेरे पास, इनका सम 30 है, उसमें से एक नोट 20 रुपीज़ का है, तो दूसरा नोट कितने का होगा। तो मैं क्या करूँगा, 30 रुपीज़ में से 20 को माइनस कर दूंगा, जो बच जाएगा वो मेरा जो अननोन है वो पता चल जाएगा। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज़ करेंगे। आपको अगर ये जो अननोन को निकालना है तो जो नोन है सम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो नोन वैल्यू है उसको। तो टोटल में से जो नोन वैल्यू है उसको हमको माइनस करना है, और हमने पता है कि माइनस नहीं पढ़ा है, कभी जानते नहीं हम माइनस के बारे में, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं और ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, तो ये भी +23 हो जाएगा। तो अब ये दोनों नंबर प्लस में हो गए, तो इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 + 3 8 और 4 + 2 6, 68 आपका आंसर होना चाहिए। आप अपने आंसर को इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं, -23 + 68 = 45 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपने चेक कर लिया, आपका नंबर आ रहा है 45। इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है वो नंबर लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ। इस तरह से आप एक नंबर लाइन बना लेंगे। विच नंबर शैल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 3। आप यहाँ 0 ले लें, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इस तरह से बना दिया मैंने। 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 3, ये 3 है, इसका लेफ्ट लेना है मुझे, तो 1 2 3 और फिर इधर आना पड़ेगा, -1 -2 -3, 3 प्लेस हुआ था, 4 हुआ, ये 5 हुआ, मतलब मैं कहाँ पहुँच गया, -2 में। आपको 3 में से 5 एक्चुअली माइनस करना था और आपने पहुंचाया अपने आप को -2 के पास, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट कहता है विच नंबर शैल वी रीच इफ वी मूव 6 नंबर्स टू द राइट ऑफ -3। अब ये -3 यहाँ है, यहाँ से मुझे राइट मूव करवाना है, कितने प्लेस, 6 प्लेस, तो यहाँ से मूव कराइए 1 2 3 4 5 6। मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, 3 पे पहुँच रहा हूँ। मुझे मूव कराना था 6 नंबर्स टू द राइट ऑफ -3, मैं पहुंच गया +3 के पास, तो आपका आंसर आ जाएगा +3। तो इस तरह से नंबर लाइन में आपको क्वेश्चन जब मिलेगा तो पूरा नंबर लाइन बना करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पहला इसमें दिया है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है 6 को फ्रॉम -13 से। सेकेंड पार्ट में कहता है -25 को 13 से। एक एक करके दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, हम बनाने का प्रयास करते हैं। अगली शीट पे चलते हैं। 6 फ्रॉम -13, 6 को सब्ट्रैक्ट करना है -13 से। क्वेश्चन इस तरह से लिखेंगे आप, -13 पहले आएगा, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है 6 को, यानी कि +6 को। तो अभी तक हमने यही सीखा है ना कि हमको माइनस नहीं आता, हम प्लस के थ्रू बनाएंगे। तो आप उसी मेथड को फिर से फॉलो करिए, -13 रखिए, इस माइनस को प्लस कर दीजिए और उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6। अब ये देखिए, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव, जब दोनों ऐड होंगे तो इसको सम करने पे -19 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है, निगेटिव टर्म्स हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा -19।
यहाँ आते हैं, इसको देखते हैं। इसमें कहता है -25 फ्रॉम 13, तो पहले 13 आ जाएगा, फिर उसमें माइनस लगाएंगे और फिर -25 लिखेंगे। और मैंने आपको बताया कि हमको नहीं आता सब्ट्रैक्शन, तो हम एडिशन के थ्रू जाते हैं, और एडिशन जब करेंगे तो फिर इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। और ये कुल मिलाकर के दोनों पॉजिटिव हैं, तो 13 और 25 8 हो जाएंगे, 5 + 3 8 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस 38 आएगा इसका आंसर। सी पार्ट अब देखेंगे अगर, तो सी पार्ट में -6 को 16 से माइनस करना है, तो 16 पहले आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर -6 आएगा। 16 के सामने प्लस लगा लें, फिर से आप उसी कॉन्सेप्ट पे आएँ और माइनस को आप प्लस में पहले चेंज करें, फिर ये एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा इसका। अब सब नंबर, दोनों नंबर जो है पॉजिटिव हैं, तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट में -51 को -50 से सब्ट्रैक्ट करना है, -50 पहले रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर -51 रहेगा। एडिटिव इन्वर्स को आप वाले कॉन्सेप्ट पे आइए, इसको प्लस में कन्वर्ट करिए, ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये +51 है और ये -50 है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो 51 में से पहले 50 पार्ट हट जाएंगे, बचेगा एक पार्ट जो कि पॉजिटिव होगा। तो ये चारों पार्ट के आंसर आपको मैंने बता दिए किस तरह से आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। 9 क्वेश्चन में 6 सब क्वेश्चन है, ए से लेकर के एफ तक। लेट अस स्टार्ट विथ ए। ए क्वेश्चन है 2 - 4 + 5 - -17। शीट पे आते हैं, तो हमने ये क्वेश्चन लिख लिया 2 - 4 + 5 - -17। एक एक करके चलते हैं 1 बाय 1। अगर हम तो इसको ऐसा ले लेंगे, 2 को +2 लिखते हैं, और ये -4 है, +5 है, -17 है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस ढंग से हमने पहले क्वेश्चन किया, माइनस का कॉन्सेप्ट हमको नहीं पता, तो हम प्लस लगाएंगे और इसको -4 कर देंगे। ये माइनस था ऑलरेडी, तो +4 कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, इसको हम करेंगे -4, 2 + -4 कर लेंगे। तो ये कुल मिला के बात कुछ इस तरह से हो जाएगी कि 2 + -4 और फिर उसके बाद +5 - -17। तो 2 में से -4 आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो पहले तो ये 4 वाला नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा और बचेगा 2। लेकिन बड़ा नंबर आपका नेगेटिव था, तो आपका जो वैल्यू बचेगा वो नेगेटिव में आएगा। फिर उसके बाद +5 करिए, -17 करिए। आगे बढ़ेंगे तो ये 5 - 2 हो जा करके हो जाएगा ये 3, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो हो ये रहा है कि -2 में आपने +5 को ऐड किया है, तो -2 में जब आप +5 को ऐड करेंगे तो बचेगा 3 विथ प्लस साइन, क्योंकि बड़ी नंबर जो है आपकी वो पॉजिटिव है। फिर निगेटिव माइनस करना है आपको, तो फिर से जब माइनस करने आएंगे आप, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करिए और फिर उसका एडिटिव इन्वर्स लगा दीजिए। तो 17 + 3 20 हो जाएगा, आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। आप इसे ऐसे भी ले सकते थे, ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, तो 5 + 2 अगर मैं आप चाहें तो एक साथ ऐड कर लें, 7 हो जाएगा ये। और ये दोनों नंबर निगेटिव हैं, तो -7 और 7 -4 और -17, -4 + 17 होगा एक्चुअल में वो, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये 13 हो जाएगा, 13 और 7 मिलाएंगे 20 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, बट आप जिस कॉन्सेप्ट को पहले फॉलो कर रहे हैं, मैं सलाह दूंगा कि आप उसी कॉन्सेप्ट के साथ चलें। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होते जा रही है, 19 मिनट करीब 20 मिनट का वीडियो हो चुका है ये। तो देखते हैं, अगर आगे क्वेश्चन बनाने हैं तो फिर देखेंगे, अदरवाइज इसको सेकेंड पार्ट में हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट किया है। ये 3 और 2 5 पार्ट्स इसके बाकी हैं, फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस बाकी हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका दूसरा पार्ट बी करके हम थोड़ी देर कुछ दिनों के बाद आपके साथ लेकर के आ जाएंगे उसको। तो अभी आप इसको यहीं तक बना कर रखें, फिर उसके बाद ये 5 पार्ट और बाकी जो बचे हुए पार्ट है उसको कंक्लूडिंग में आप सेकेंड पार्ट में देखेंगे। फिर मिलेंगे।